सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से रात्रि के समय हम पिता आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो भी आपके बेटे आपकी बेटियां प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और आपसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए और रात भर पिता आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम दुआ और विनती और प्रार्थना और निवेदन ही करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मेरे युवा भाई बहन हैं, आज जो मेरे यंग मसीह भाई बहन हैं, आज वो परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएं, प्यार लाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा। और जो मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए खुदावंद आपको आशीष देने वाला है, वो आपके बरकतों को संभालने वाला है। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या हम अपनी समस्याओं से दब जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा हर प्रकार के बोझ से। क्या आज हमारे सिर पे कोई बोझ लदा हुआ है? मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे सोचते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं आज हमारे पास कोई बोझ नहीं है। बहुत सारा बोझ है मेरे प्रियो। आपके बच्चे के जीवन को लेकर के आपके जीवन में कितनी बड़ी चिंता है, ये आपके ऊपर बोझ है। आपके बच्चे किस हालात में हैं, कैसी पढ़ाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, समाज में कैसे रहेंगे, उनके जीवन का क्या होगा, उनके जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इतना सारा बोझ आपके जीवन में है, आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं, भले हमारे शारीरिक बोझ ना हो, लेकिन मानसिक बोझ है मेरे प्रियो। और जो मानसिक बोझ होता है, एक बार शारीरिक बोझ को हम तुरंत फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं अपने शरीर से, अपने हाथों से उठा करके, लेकिन आप मानसिक बोझ कहाँ ले जाएंगे? आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कहाँ ले जा करके फेंकेंगे? उसको कहाँ फेंकेंगे मेरे प्रियो? वो बोझ है, वो सबसे बड़ा बोझ आपके जीवन में है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आओ। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? इस शाम के वक्त और रात्रि के समय जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, आज उन्हें बरकत देगा, आज उन्हें संभालेगा, आज उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो। आज हमें समझना है, आज हमारे पास बच्चे नहीं हैं, तब भी हमारे पास चिंताएं हैं। यदि बच्चे हैं भी, और परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि बच्चे आपके पास हैं तब भी आपको प्रॉब्लम्स है, नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम्स है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे बोझों से दब चुके हैं। कभी आप भी एक बच्चे हुआ करते थे, आपके पास किसी भी प्रकार का बोझ नहीं था, लेकिन आज आप भी एक माँ बाप हैं, माता पिता बन चुके हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारे काम हैं कि जिन्हें आपके ऊपर डाला गया है। वो जिम्मेदारी खुद आ जाती है संसार की कि आपको अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे समझाना है, समाज में कैसे रखना अपने बेटियों को बचा करके। क्योंकि आज हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने बेटी को भेजते हैं कॉलेज स्कूल पढ़ने के लिए, तो आपका मन घबराता होगा, आपको डर लगता होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उन्हें मजबूत करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप जब मजबूत करेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहेंगे। आप कभी भी नहीं डरेंगे कि आज मेरी बेटी स्कूल गई है या फिर कॉलेज गई है या मेरी बच्ची गई है पढ़ने, तो आप कभी भी नहीं डरेंगे मेरे प्रियो।
क्योंकि आज हम सच्चे खुदा परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे प्रियो। इसीलिए आप पढ़िएगा लूका की पुस्तक अध्याय 9, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एकदम साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, आज हमें क्या उठाना है? आज हमें क्रूस उठाना है। क्रूस का मतलब वो सलीब नहीं, सलीब नहीं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आज हमें इसे उठाना है और इसे लेकर के चलना है। कहीं जाना नहीं है आपको, चलना है अपने मन में लेकर के, अपने बच्चों को देना है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से ही इनकार करे, किसी और कहने से नहीं मेरे प्रियो। यदि आज आपके बच्चे सुन रहे हैं, आज आपके बेटे सुन रहे हैं, आज आपके परिवार के लोग सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप से इनकार करो। अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। यदि आज आपके पास बेटे और बेटियां हैं तो कल वो भी, उनके भी पास बेटे और बेटियां होंगे, उनके पास भी परिवार होगा, उनके पास भी समस्याएं होंगी। ये प्राकृतिक नियम है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, किसी के कहने से नहीं। यदि किसी के कहने से कोई आ भी जाता है तो वो व्यक्ति जो आ जाता है उसे अपने आप से इनकार कर देना चाहिए कि मैं आज से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखूंगा, प्यार करूंगा और उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करूंगा, तो खुदा आपको संभालेगा, वो आपके परिवार को संभालेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए आज से ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। यदि जिस दिन अपने हृदय से, अपने मन से और अपने सच्चे मन से जिस दिन प्रभु को आप ग्रहण करेंगे, उस दिन खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं, जो डर है और भय है कि मेरी बच्ची, मेरा लड़का गलत काम ना करे, कोई गलत काम ना करे, किसके लिए आप करते हैं? आप इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस लिए? कि वो आगे चल करके गलत काम करे? नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन को बेहतर करना है, मजबूत करना है, तो हमें हर एक चीज से मजबूत होना, हमें हमारी नीतियां हमें मजबूत करेंगी। इसीलिए परमेश्वर ने नीति वचन पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम परमेश्वर की बातों को सुनो, उसकी बातों को अनदेखा ना करो। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारे पास खून है, आज तुम्हारे पास ताकत है, इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हो, नहीं उसे समझ पा रहे हो, लेकिन कल जब तुम बूढ़े होगे, जब तुम्हारा खून ठंडा होगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। हालेलुया। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज लाखों लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, कोई गिनती नहीं है कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज आप भी परमेश्वर से प्रेम रखिएगा, क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें आज्ञा दी है उसका पालन करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत काम नहीं हो सकते, हमसे इंसान हैं, गलत काम भी होंगे, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां भी होंगी, कभी कभी इंसान जानबूझकर भी गलती करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं। यदि एक माता पिता होते हैं, यदि उसके बच्चे गलत काम कर देते हैं तो क्या उसके माता पिता उसे काट डालते हैं? क्या उसे घर से भगा देते हैं? नहीं, थोड़ा सा डांट करके, मार करके उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, उसी तरीके हमारा सृष्टि का मालिक है, उसी तरीके हमारा यीशु मसीह है। आज जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं वो मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियो। संसार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदा आपके परिवार को, आपके घर को इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा, इतना संभालेगा कि आपने कभी ये सोचा नहीं होगा क्या परमेश्वर मेरी मदद कर सकता है। बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको विश्वास और धैर्य रखना है। दूसरे वचन में लिखा हुआ है
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे परमेश्वर किसी के प्राण लेने की बात नहीं करता है मेरे प्रियो, ना ही देने की बात करता है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, मतलब कह दे कि नहीं आज मैं आजाद हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेफ हूं, नहीं मेरे प्रियो, ये आपने आप में घमंड है। उस घमंड को छोड़ करके उस परमेश्वर के सामने घुटने को टेकिए जिसने आपको श्वासें दी है। एक कल्पना करके सोचिए कि यदि 1 सेकंड के लिए आपकी श्वासें रोक दे परमेश्वर, तो क्या हाल होगा आपका? आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा तो उसे पाएगा, उसे मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके और अपना ही प्राण खो दे तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या अर्थ है? आपने बहुत सारे राजाओं महाराजाओं की कहानियों को सुना, इतिहास को पढ़ा, दुनिया को जीतने वाले आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्राण को, सारा संसार ही जीत लिया तो क्या हुआ, अपने प्राण को खो दिया अंतिम में आकर के। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, संसार में हमारा कुछ नहीं है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्या लेकर आए थे? एक वस्त्र भी लेकर नहीं आए थे मेरे प्रियो। ये शरीर भी यही की है, केवल आत्मा परमेश्वर का है जो फिर वापस लौट जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें चिंता नहीं करना है, आज हमें नहीं घबराना है कि आज हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहिए आपको, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही परमेश्वर ने कहा जिसके पास शिक्षा होगी उसके पास सब कुछ होगा, उसके पास सब कुछ होगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं। खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हमारे कलीसिया से आप जुड़ते हैं, खुदा आपके जीवन में, आपके घर में बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पुत्र हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन की महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता, आज उन्हें देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता
परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान। यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर, आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को, अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन की आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज इनके घुटनों में दर्द
दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है, यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगी से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।